अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस 3 क्वेश्चन जैसा है कि एचसीएफ फाइंड करना है और किस मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, हमने इसको अरेंज करके लिखना होता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि ये टर्म नहीं लिखी हुई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट द गिवन पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2p पावर 4 प्लस 5 पावर 2 प्लस 3, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर इसको भी 5 पावर 3 प्लस 3p स्केयर, यानी पहले 3 पावर वाली, फिर 2 पावर वाली, फिर 1 पावर वाली और फिर प्लस 3। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पहले आगे मूव करने से पहले, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो कि यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी। तो वो चीज़ें कुछ ये हैं, ये देखें 2p पावर 4। अब इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, पावर 3 वाली, वो टर्म नहीं है, तो आप खुद से इधर लिखेंगे 0 पावर 3। इस तरह 5p स्केयर, फिर p वाली टर्म नहीं है, खुद से ये लिखेंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। अगर आपको पता है आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप ये टर्म लिखे बगैर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। अब देखें, इसकी पावर है 3 हाईएस्ट और इसकी पावर 4 है, तो आप खुद डिसाइड करें कौन एज ए डिवाइजर और कौन एज ए डिविडेंड यूज़ होगा। ठीक है, अब ये एज ए डिवाइजर यूज़ होगा क्योंकि इसकी पावर लेस है। 5 p पावर 3 प्लस 3p पावर 2 और प्लस 5p प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2p पावर 4 प्लस 0 पावर 3 प्लस 5p स्केयर प्लस 0p प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से रफ फ़र्क करना स्टार्ट करते हैं। तो रफ फ़र्क जब हम करेंगे जी, तो जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि यहाँ से फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करते हैं और इधर से भी फर्स्ट टर्म, ये वाली फर्स्ट टर्म को एज ए न्यूमिनेटर 2p पावर 4 और इसको एज ए डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो इसका आंसर आएगा 2p डिवाइड बाय 5 कटिंग करने के बाद। लेकिन यहाँ पे 5 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि डिनोमिनेटर में 5 आ रहा था। तो आप ये देखें, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक ऑप्शन है, अगर यहाँ पे 2 के साथ 5 भी होता तो आपको पता है ये दोनों क्या हो जाते, कट हो जाते, तो किसी तरीके से मुझे यहाँ पे 5 लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे डिविडेंड को 5 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 10p4 प्लस 5 0 0p3 5 5 25। जज्बाती हो गया, यहाँ पे 5 5 10 नहीं लिखना, और प्लस 5 0 0 और प्लस 5 3 15। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक से करना है, सारी टर्म से करना, एक टर्म से नहीं करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल से होगा। अच्छा जी, अब देखिए, अब ज़रा आप वो रफ फ़र्क करें। इस टर्म को एज ए न्यूमिनेटर लिखें 10p पावर 4 और इसको एज ए डिनोमिनेटर लिखें। तो अब देखें, इसको कैंसिल करेंगे तो 2p आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2p। अब इस 2p को स्टेप नंबर 2, इस 2p को बाहर वाली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5p3 प्लस 3p स्केयर प्लस 5p प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा 10p पावर 4, 2p को 3p से मल्टीप्लाई करेंगे 6p3, 2p को 5p से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10p स्केयर और 2 3 6p। ये आ गया। अब इन सारी टर्म को बारी बारी यहाँ पे लिखेंगे, तो 10p पावर 4 प्लस 6p पावर 3 प्लस 10p पावर 2 प्लस 6p। अब आप खुद सोचें कि अगर मैंने ये दोनों टर्म यहाँ पे ना लिखी होती तो आपने कंफ्यूज होना था कि नहीं होना था कि ये दोनों टर्म कहाँ जाएंगी। सम टाइम इन्हें हम आगे भी लिख देते हैं, फिर इनके साइन चेंज करना भूल जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने उस पॉलिनोमियल के अंदर ही उनको एडजस्ट किया ताकि कोई मसला ना बने। अब साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये देखें, हमने सही किया, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी। अच्छा, ये इसका आंसर आएगा -6p3। इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 25 है और माइनस का 10 है, तो प्लस का 15p स्केयर और इन दोनों का -6p और इधर प्लस 15। अब देखें, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यस कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन हम -3 कॉमन लेंगे। -3 कॉमन ले लिया तो 2p पावर 3 माइनस 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 प्लस माइनस 3 5 15p2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब हम -3 को यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, इग्नोर -3 इग्नोर करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है,
अदरवाइज़ वरना फिर थोड़ा ज़्यादा लेंथी होंगी कैलकुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन जो है ज़्यादा लेंथी थोड़ा हो जाएगा। अब देखिए 2p⁻3 और ये 5p⁻3 है, तो ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। तो है इसी को ही हम अभी डिवाइज़र रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सही हो रहा है। मतलब सही होने का मतलब यहाँ पे ये है कि तो ये वाला जो डिवाइज़र है उसको हमने अपनी जगह पे रखा। ठीक है, डिवाइज़र को 5p3+3 क्यों ऐसे किया अभी मैं आपको बताता हूँ। 2p3 - 5p² + 2p-5 ऐसा हमने क्यों किया, ये देखें p⁻3 है और ये भी p⁻3 है, तो इसलिए इसको इसकी पोजीशन पे अंदर एज ए डिविडेंड यूज़ किया और इसको एज ए डिवाइज़र यूज़ किया। अब यहाँ पे रफ फ़र्क में हम करते हैं जी, 2 स्टेप किए थे, 3rd स्टेप करते हैं। अब देखें जी, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे तो फिर वही मसला आ रहा है डिनोमिनेटर में ये। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 5। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता 2 के साथ, ठीक है, यानी ये 2 की बजाय 10 होता तो ये 5, या कोई ऐसा नंबर होता जो 5 पे पूरा डिवाइड हो जाता तो ये 5 ना आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो जैसा कि वो नोट हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि हम डिवाइज़र को या डिविडेंड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं किसी कॉन्स्टेंट नंबर से। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p3 - 5 5 25p² और 5 2 10p और -25। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन जो है स्टेप नंबर 4। अब इसको एज ए न्यूमरेटर यूज़ करेंगे और इसको एज ए डिनोमिनेटर। तो अब जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 2। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैं डायरेक्ट तरह करता हूँ, चलें लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 5। 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5p3 + 3p² + 5p+3। तो ये हो जाएगा 10p3 + 6p² + 10p+6। तो ये वाले जो नंबर है यहाँ पे लिख देंगे 10p⁻3 + 6p² + 10p+6। ठीक है, ये आ गया। अब इनके क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस और इधर भी माइनस। तो ये कट हो जाएगा, माइनस का 25 और माइनस का 6, ये इधर लिखता हूँ मैं -31p²। अच्छा, उसके बाद ये दोनों भी कट हो गए, तो माइनस का 25 और माइनस का 6, ये आ गया -31। अब देखिए यहाँ से -31 कॉमन आ रहा है, इधर मैं लिख रहा हूँ बाकी -31 कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा p² + 1। -31 कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया p²। यहाँ से -31 जब कंप्लीट कॉमन ले लेते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ, ये देखें -31 p², इसको -31 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा p²। इस तरह -31 को -31 से डिवाइड करें तो क्या आएगा +1। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखें इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 3। तो देखें ये जो है डिविडेंड है ये क्या हो गया स्मॉलर, किस से, डिवाइज़र से। अब ये आपका डिवाइज़र बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, डिविडेंड बन जाएगा। 5p⁻3 + 3p² + 5p+3, मतलब इसको एज ए अब डिविडेंड यूज़ किया। ठीक है, अब जी देखें सबसे पहला स्टेप करेंगे कैसे, रफ फर्क का यहाँ पे करते हैं इधर। ठीक है, क्योंकि इधर क्वेश्चन करना है। तो 6 वाला स्टेप कैसे करेंगे, इसको एज ए न्यूमरेटर यूज़ करूँगा और इसको एज ए डिनोमिनेटर। तो 5p3 / p²। तो जब इनको सोल्व करेंगे कितना आंसर आएगा 5p। तो ये आंसर मैं लिखूँगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, अपने ये यहाँ पे लिख लेना है इग्नोर -31। -31 को क्या करेंगे, इग्नोर। आपको पता है जो हम कॉमन लेते हैं नंबर उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और उसको इग्नोर करने से क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पॉलिनोमियल में से अगर दो पॉलिनोमियल का आपको हैसियत पता है और उनमें से अगर आप किसी एक पॉलिनोमियल को किसी नंबर से जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं तो दूसरे पॉलिनोमियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उनकी हैसियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो 5p जो आंसर आया है ये वाला 5p, अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5p को मैं मल्टीप्लाई करूँगा p² + 1 से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 5p3। तो ये हो जाएगा 5p3 और इसको इससे करेंगे तो 5p, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5p। ठीक है, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो ये हो गया कट और ये भी हो गया कट। तो 3p² + 3, अब इनमें से 3 कॉमन ले लें
तो बाकी क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 3 को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल पावर हैं, दोबारा से इनको लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब जब मैं इसको एज ए न्यूमरेटर और इसको एज ए डिनोमिनेटर यूज़ करूँगा तो आंसर क्या आएगा 1। अच्छा, ये जो हम खुद से डिवाइड कर रहे हैं ना, वो नंबर फाइंड करने के लिए कर रहे हैं कि जहाँ तक मैं टेबल पढ़ूंगा, जहाँ तक मतलब मिसाल के तौर पर मैं पी स्क्वायर का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि पी स्क्वायर आ जाए, तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1। अब पी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये न्यू साइन है तो ये प्लस है, माइनस कट हो गए, ये भी कट हो गए। तो देखिए 0 कौन सा फैक्टर लेके आया, ये लेके आया, तो इस वजह से ये HCF होगा, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसी तरह के ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैंने कोशिश की है कि एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है किसी स्टेप में मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सका तो आप मुझे जो है कमेंट्स में लाजमी बताया करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप क्या अपडेट रह सकें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे।